हेलो एवरीवन। सो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग उसी को आगे अपना कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग हमारा जो जितने भी क्लासेस थी हमारी बायोमोलिक्यूल्स को उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसका नाम था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी सिर्फ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ओके, इसमें क्या होता है, यूजुअली जो रेशियो होता है हमारा ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का वो 2:1 का रेशियो होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वो CnH2O की पावर n होता है। ठीक है, तभी तो हमारा ये जो फॉर्मूला है, ये जो हमारा रेशियो वो सेटिस्फाई होगा H2O की पावर n। ओके, सो कार्बन 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 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारे यही इन्हीं कंपाउंड से हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है वो फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा फार्मूला जो दिया गया है वो होता है। ठीक है, और इसमें हमारे जो हाइड्रेट्स होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है, वो हम लोग के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, नाउ carbohydrate are also known as saccharides. The word saccharides come from the Greek word saccharon which means sugar। मतलब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम लोग सैकरीन भी कहते हैं। ठीक है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सैकराइड है वो हम लोग किससे आया है, हमारा जो ग्रीक वर्ड है उसका नाम है क्या, सैक्रॉन। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं इसके क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन जो है और नॉमेनक्लेचर, जो भी हमारा क्लासिफिकेशन है वो हमारा बेसिक उनके ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट ओके, इस पर जो है रिएक्टिविटी वगैरह इन सब पे जो है बेस्ड है। मेनली जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे 3 टाइप से डिवाइड है। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हमारा मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और डाइसेक्राइड, इन तीनों तरीके, ये तीन जो है इस पे बेस्ड है। ठीक है, डिवीजन है इसका। सबसे पहले आता है हमारा मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में क्या होता है कि मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो हमारे या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं ये हमारे हाइड्रोलिसिस से डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, जो ताकि तो इसका एग्जांपल क्या होगा हमारा, जैसे ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। ठीक है, सो उसके बाद फिर आता है हमारा ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं, हमारे ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं, ओलिगो का मतलब क्या होता है, फ्यू, मतलब थोड़ा, मतलब जो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हम लोग को 2 से 9 तक ही मोनोसेक्राइड्स इसमें आपस में जुड़े हों। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो ओलिगोसेक्राइड्स या हमारे होते हैं वो मोनोसेक्राइड्स से बहुत सारे मोनोसेक्राइड जो यूनिट होती हैं उनको मिल करके हमारे ओलिगोसेक्राइड बनते हैं। ओलिगो मतलब बहुत सारे, मतलब अब इसके अंदर हमारा डाइसेक्राइड भी आ जाएगा, इसके अंदर हमारा पॉलीसेक्राइड भी आ जाएगा, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, ये सारे हमारे ओलिगोसेक्राइड्स में आ जाएंगे। सी हियर इट इज़ रिटन डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड। मतलब शुगर में हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रक्टोज ग्लूकोज हुआ। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमारा इसमें रैफिनोज, ये सब किससे बन रहा है, हमारा फ्रक्टोज से, ग्लूकोज से, गैलेक्टोज से। ये हमारा एग्जांपल था किसका, मोनोसेक्राइड का, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इन तीनों को मिला देंगे तो हमारा ट्राइसेक्राइड बनेगा। जब 2 को मिलाएंगे तो हमारा डाइसेक्राइड बनेगा। और जब चारों को 4 मिला देंगे, मतलब कोई एक जो यूनिट है हमारा, जैसे गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज को अगर हम 2 यूनिट ले लें और बाकी की एक यूनिट ले लें तो हमारा वो टेट्रासेक्राइड बन जाएगा। ओके, सो अब इसके बाद फिर आता है हमारा पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में क्या होता है, हमारे जो हमारे यूनिट मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो अनगिनत होते हैं, मतलब उनकी पावर n होती है। देखो ये लिखा हुआ है सेक्राइड्स। स्टार्च कैसे बनता है, स्टार्च में C6 ग्लूकोज की अनगिनत पावर होती है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी जो डिवीजन था। ठीक है, क्लासिफिकेशन था। अब इसके बाद आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी में 2 टाइप से होता है, एक तो हो गया हमारा रिड्यूसिंग शुगर, एक हो गया हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है कि ऐसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमारा जो रिड्यूसिंग शुगर मतलब रिड्यूस कर जाते हैं, फेलिंग और टर्लेंस रेजेंट जो होते हैं हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो है इसकी तरीके एक्ट करते हैं। ठीक है, सो हमारा ये जो दूसरा होता है दूसरा क्या है हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन
टिश्यू में क्या होता है, ये डू नॉट रिड्यूस फेलिंग एंड टॉलरेंस रिएजेंट, मतलब ये जो है टॉलरेंस रिएजेंट को और उसको फेलिंग रिएजेंट को हमारा रिड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। ये इनके बीच का डिफरेंस है। अब दूसरा हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट जो है हमारा वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये जो है डिवाइड किए गए हैं। पहला है हमारा एल्डोज, दूसरा है हमारा कीटोन। तो इसमें क्या होता है, मतलब उनकी जो जैसे इसके एग्जांपल हो गया, इसमें एल्डोज में क्या होता है, हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो गया। जैसे एग्जांपल इसका हो गया डी ग्लूकोज में हमारा एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम डी फ्रक्टोज देखें, ठीक है, तो उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो हमारा कीटोज का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये इजी वे में हमारा मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बीच में डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। तो ये चार्ट एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है कि इसमें वही चीज़ लिखी हुई है, कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और मतलब मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में डिफरेंस दिया गया है, मतलब उसमें नंबर ऑफ शुगर्स कितनी होती हैं, ग्लाइकोसाइडेज बॉन्ड कितने होते हैं, ठीक है। ये सब आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा टेस्ट। सो टेस्ट में क्या होता है, जो जनरल टेस्ट होता है वो हमारा मॉलिस टेस्ट होता है, ठीक है। तो और उसके बाद फिर हम लोग उसको फर्दर जब हम लोग पहले हम लोग ये पता लगाएंगे कि वो उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, किसी कोई एक कंपाउंड हम लोग को दे दिया गया, तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये लोग तो पता लगाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। पता चला हम आगे की रिड्यूसिंग शुगर और दुनिया भर के टेस्ट करने लगे और उसमें हम लोग को बाद में पता चला कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग जनरल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मॉलिस टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ये देखते हैं कि उसमें रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है कि हमारा बहुत सारी जो स्पेशल टेस्ट होते हैं, हमारे जो मोस्ट ऑफ द शुगर्स हैं उसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं, ठीक है। वो वाला टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उसके या तो फिर हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। जब हम लोग को ये पता चल जाएगा कि रिड्यूसिंग शुगर है या ना, सबसे पहले हम टेस्ट रिड्यूसिंग शुगर का देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें फेलिंग टेस्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और बाकी ये सारे प्रेसिपिटेशन ये 6 टेस्ट दिए गए हैं, इसमें से कोई भी एक टेस्ट आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम लोग को ये पता चल गया कि इसमें रिड्यूसिंग शुगर है, तो अब किस टाइप की रिड्यूसिंग शुगर है इसमें प्रेजेंट, पेंटोज शुगर प्रेजेंट है या हेक्सोज शुगर प्रेजेंट है, तो उसके लिए ये फॉलोइंग टेस्ट है, ठीक है। तो ये चार्ट आप लोग बना लीजिएगा, इसमें मेरे को कोई समझाने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो आप ये हमारा पूरा इसका टेस्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो इसमें जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है कि सबसे पहली बात तो ये एक्ट एज अ एनर्जी रिजर्वायर, ठीक है। एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। एज अ फ्यूल हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल वर्क करता है, ठीक है। जब किसी को कोई चीज़ फ्यूल नहीं देगी तो वो कैसे अपना परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो हमारी जो इंपॉर्टेंस है इसकी क्या है, ये जो हमारी राइबोस और डीऑक्सी राइबोस शुगर जो होती है वो हमारी क्या करती है, हमारी जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर को डिफाइन करती हैं, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर को बनाने में जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स जो हो गए जैसे हमारे सेल्यूलोज हो गए, ठीक है, तो वो हमारे क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। हमारे सेल वॉल में जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल्यूलोज, ठीक है। तो वो हमारे सेल वॉल को भी हमारे बनाने में हमारी जो बैक्टीरियाज हो गए, प्लांट्स हो गए, इनकी सेल वॉल बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे हो गया हमारा, ये क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं हमारे जब प्रोटीन से और लिपिड से, तो एक इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारे सेल इंटरेक्शन में प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हमारा एल्डिहाइड और कीटोज जो हमारी जो उसमें प्रेजेंट होते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है हम लोग को देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, सबसे पहले ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ऑक्टिपल एक्टिविटी हमारे शो करेंगे। जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा मतलब इसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज के 2 आइसोमर्स होंगे, एक डी होगा, एक हमारा एल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब एक प्लस में होगा, एक हमारा माइनस में होगा, मतलब एक इस साइड रोटेट करेगा, एक उस साइड, मतलब एक टेक्स्टो रोटेटरी होगा, एक लीवो रोटेटरी होगा, ठीक है। एक डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी होता है इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एनोमेरिज्म भी देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है मेनली, ठीक है, इसमें जो टेस्ट हमने दिखाए थे वो केमिकल टेस्ट इसीलिए हम लोग परफॉर्म करते हैं ताकि हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सके। तो ये फॉलोइंग टेस्ट है, इनको हम लोग जो है परफॉर्म करते हैं ताकि हम लोग इसका जो केमिकल नेचर है उसको हम लोग फाइंड कर सकें। अब लास्ट आ जाता है हमारा फंक्शन क्या है, बायोलॉजिकल रोल हमारा क्या है कार्बोहाइड्रेट का। सबसे पहले ये हम लोग ने हर जगह देखा कि ये चीफ एनर्जी सोर्स है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं, जितने भी हम लोग हैं, हम लोग को कार्बोहाइड्रेट एक मोनोमर यूनिट होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे जो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करते जाएंगे तो वो हमारा प्रोटीन्स वगैरह जो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है स्टोर करता है एनर्जी के फॉर्म में ये स्टोर होता है, ठीक है। सोर्स होता है हमारा एनर्जी का, ठीक है। अब ये स्टोर कैसे होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनिमल्स में होता है और स्टार्च के फॉर्म में हमारे प्लांट्स में होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा एनर्जी के तरीके इंस्टेड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। एनर्जी सोर्स है हमारा, ठीक है, प्रोटीन की जगह पर।
उसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट हमारा इंटरमीडिएट है बायोसिंथेसिस में, ठीक है। किसकी बायोसिंथेसिस में? फैट्स में, प्रोटीन्स में। जो हमारे नर्व्स टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनके रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और जो हमारा एनर्जी सोर्स है किसके लिए? ब्रेन के लिए। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा ग्रेट एसोसिएटेड है, ठीक है। अगर हमारा लिपिड से और प्रोटीन से जो है हमारा ग्रेट एसोसिएट करता है क्या फॉर्म करने के लिए? जो सरफेस हमारे एंटीजेंट होते हैं, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, विटामिन होते हैं और एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये सब जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ये सब को बनाने में, ठीक है, इनके सबके फॉर्मेशन में, ठीक है। दे फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स, ठीक है। लाइक सेल वॉल, मतलब हमने बताया ना कि सेल वॉल में भी सेलुलोज था, सेलुलोज जो था वो उसकी सेल में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, ठीक है, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एनिमल्स में भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर यही सारे हमारे जो फंक्शंस हैं, बहुत सारे मेजर रोल यही सब हमारे क्या करते हैं, हमारा एक मेजर रोल प्ले करता है कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में, ठीक है। मॉड्यूलेशन में भी हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम के, ठीक है। तो ये अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे एग्जांपल्स क्या क्या है। अब जैसे मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड का एग्जांपल क्या क्या है? जैसे ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया हमारा, ठीक है, एरिथ्रोज हो गया हमारा, राइबोज, ये सब हमारे मोनोसैकेराइड के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा ऑलिगोसैकेराइड, मतलब ऑलिगोसैकेराइड में हमारे 3 आ जाएंगे, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और मोनो टेट्रासैकेराइड। उसमें आ जाएगा हमारे एग्जांपल जैसे मैल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड में हमारे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, पैक्टिन्स हो गए, इंसुलिन हो गए, ठीक है, ये सब हमारे पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल्स हैं। लास्ट में मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगी सो जिससे आप लोग इसके एग्जांपल को इजीली जो है याद कर सकेंगे। सो ये था हमारा पूरा कार्बोहाइड्रेट का एक डिटेल इंट्रोडक्शन। सो आप आगे हम लोग आने वाले वीडियोस में हमारे लिपिड इन सबको कवर करेंगे जो हमारा फर्दर टॉपिक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते रहें।